हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज के बेसिक इंग्लिश सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के मीडियम से कैन और कुड का जो बेसिक यूज़ होता है वो सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि हम लोग कैन और कुड को बेसिकली अगर देखें, अगर हम ये देखना चाहें कि इनिशियली अगर हमको कैन और कुड को यूज़ करना है, सेंटेंसेस में बिठाना है, तो हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा जिससे कि आप लोग को कैन और कुड का जो बिल्कुल बेसिक यूज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि जब भी किसी भी टॉपिक का एडवांस लेवल अगर हम चाहते हैं, अगर हम उसके एडवांस लेवल पर रीच करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी भी टॉपिक के बेसिक के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, आप उससे लेवल हाइक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती रहेंगी। तो चलिए टाइम से हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैन की। द 3 मेन यूजेस ऑफ कैन आर, कैन के जो 3 मेन यूज़ होते हैं, मतलब जो अगर अपन बेसिक्स अगर देख रहे हैं, तो अगर मैं कैन की बात करूं तो कैन के मुख्यतः 3 यूजेस हैं। मेनली उसके 3 यूजेस हैं जो कि दिखाते हैं कोई एबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को करने में कितने सक्षम हो, आपकी एबिलिटी यानी कि आपकी सामर्थ्य, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करनी हो। और परमिशन का मतलब आप जानते हैं कि परमिशन का मतलब होता है अनुमति। अगर मैं बात करूं सामर्थ्य की, एबिलिटी की, तो देखिए बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कि ये एक उनकी एक एबिलिटी बता रहा है कि पक्षी क्या कर सकते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, ये उनकी सामर्थ्य है। एलिफेंट्स कैन नॉट फ्लाई, ये देखो ये एलिफेंट्स के बारे में बता रहा है, भले कैन नॉट लग रहा है लेकिन ये भी एक तरह की सामर्थ्य को बता रहा है कि उनकी उड़ने की बस की नहीं है, यानी कि वो उड़ नहीं सकते हैं, है ना। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 भाषाएं बोल सकती हूँ, ये मेरी एक एबिलिटी बता रहा है कि नहीं मैं इतनी एबल, इतनी काबिल हूँ कि मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ या 2 भाषाएं बोल सकती हूँ। शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है। तो ये जो कैन दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं आपको किसी की एबिलिटी यानी कि सामर्थ्य को बता रहा है कि कौन ऐसा कर सकता है और कौन ऐसा नहीं कर सकता है। ही कैन स्विम 2 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वह 20 मिनट में 2 किलोमीटर स्विम यानी कि जो स्विमिंग होती है उसे कर सकता है। तो ये क्या है, ये केस होगा कैपेसिटी का। कैपेसिटी का मतलब वही क्षमता, वही अपन सामर्थ्य जिसकी बात कर रहे हैं, बस की, ठीक है। तो वह उस व्यक्ति की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है वो कितनी है, वो उतनी है कि वो 20 मिनटों में 2 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, तैर सकता है। शी कैन स्पीक संस्कृत, अब ये उसकी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, काबिलियत, यानी कि वो इतनी काबिल है, इतनी लायक है कि वो संस्कृत में बात कर सकती है। यू कैन वेट इन माई ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस में मेरा वेट कर सकते हो। आप किसी के ऑफिस में वेट करेंगे उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक अनुमति दिखा रहा है कि हाँ सामने वाले को अनुमति मिल गई है कि वो ऑफिस में उनका वेट कर सकते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी एनीवेयर नाउ, जो गुमा हुआ बच्चा है, जो खो गया है, वो इस वक्त कहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता है वो बच्चा गुम हो गया है, लॉस्ट चाइल्ड है, खोया हुआ बच्चा है, गुमशुदा, हमें क्या पता कि वो बच्चा कहाँ होगा। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा एनीवेयर मतलब कहीं भी हो सकता है। तो बहुत बेसिक मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे कैन कांट को हम अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है हमारा, ठीक है। कि हमें आना चाहिए कि कैन को अगर देखना है, कैन को लगाना है तो कैसे लगाएं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि केस किस तरह का बैठ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कुड के बारे में। कुड का यूज़ पास्ट की योग्यता, क्षमता या फिर प्रेजेंट की कोई विनम्र प्रार्थना दिखाता है। अब कुड के साथ क्या हो गया, कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड, यानी कि जो काम कैन अभी कर रहा था वो कुड आपको वही का वही काम अगर वो पास्ट में हुआ होता तो आप क्या लगाते, कुड लगाते। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि शी कैन स्पीक संस्कृत, मतलब ये आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो संस्कृत में बोल सकती है, संस्कृत में बात कर सकती है। बट अगर मैं बोलूँ
शी कुड स्पीक संस्कृत, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट हो गया कि वो संस्कृत में बोल सकी या वह संस्कृत में बात कर सकी। यानी कि जब भी कुड लगता है तो वह उस सेंटेंस का भूतकाल यानी कि पास्ट फॉर्म दिखाता है। भले योग्यता हो चाहे क्षमता हो, दोनों ही किसकी होंगी, पास्ट की होंगी। दूसरी बात, कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई पोलाइट यानी कि विनम्र प्रार्थना, जब अपन किसी से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई निवेदन करते हैं प्रेजेंट का, अभी का, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, कुड। तो ये बेसिक यूज़ होता है कुड का, कि कुड का यूज़ पास्ट की एक्टिविटीज़ में कोई योग्यता, कोई एबिलिटी, कोई क्षमता, कोई कैपेसिटी दिखाने के लिए, या फिर अगर कोई प्रेजेंट में कोई से पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल नम्र निवेदन कर रहे हो, तब भी आप क्या लगाओगे, कुड। देखिए, द 2 years ago आई कुड रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, यानी कि 2 साल पहले की बात हो रही है। एगो मतलब पहले, पास्ट आ गया, पास्ट आ गया तो सोचना समझना ही नहीं है, कुड लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, क्योंकि ये भूतकाल की बात है, भूतकाल में यानी कि पास्ट में कैन तो आने से रहा, तो बच्चा क्या हमारे पास, कुड। 2 years ago आई कुड रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, 2 साल पहले मैं क्या करता था, बिना चश्मे के पढ़ सकता था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई कुड सी हिम थ्रू द विंडो, मैं उसे विंडो से देख सका या देख सकी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कुड सी हिम थ्रू द विंडो, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की के द्वारा मैं उसे देख सका। कुड यू शो मी द वे, कुड यू शो मी द वे, अब इसमें भी क्या हो रहा है, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे, तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है ना, तो आप क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, कैन नहीं आएगा क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसके बाद, आई नो द प्लेस सो आई कैन एडवाइज यू वेयर टू गो, आई नो द प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ, इसलिए आई कैन एडवाइज यू, इसलिए मैं तुमको सलाह दे सकती हूँ, वेयर टू गो, कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाओ। ठीक है, तो ये भी देखिए, पहली बात तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, और ये एक तरीके से क्या बता रहा है, ये काबिलियत बता रहा है कि वो व्यक्ति इतना काबिल है कि वो आपको उस जगह के बारे में बता सकता है। चलिए, ही कुड रीड वेल व्हेन ही वॉज ओनली, सॉरी ये गिव नहीं, ये 5 है, इसको 5 कर देते हैं, 5, ठीक है, 5 years old, ही कुड रीड वेल when he was only 5 years old। देखिए 5 years old यानी कि ये पहले की बात चल रही है, कि मतलब जब वो 5 साल का था तब की बात चल रही है, तो हमें अब कोई मतलब नहीं, हमारी कहानी यहीं पे क्लियर हो गई है कि अगर ये पास्ट में जा रहा है तो बिना कुछ सोचे हम इसमें क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। हमें डाउट नहीं करना कैन या वैन, कुछ नहीं, हमको कुड लगाना है। ही विल गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस एज सून एज ही डैश ड्राइव वेल, उस ये अब ये देखिए, ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। हमने ये सीखा है कि कुड का केस है कि वो पास्ट में ही बात करेगा, हमने कब बोला इससे ऐसा कि वो फ्यूचर का केस लेगा, बिल्कुल नहीं। तो जो कुड है उसके साथ कहानी क्लियर है। कैसी क्लियर है कहानी, ऐसी क्लियर है कि कुड जो है वो पास्ट एक्टिविटीज़ को दिखाएगा। अगर फ्यूचर की एक्टिविटी आ गई तो कुछ नहीं, हम कैन को कॉल करेंगे। तो ही विल गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस एज सून एज, वो जल्द से जल्द जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करेगा। एज ही कैन ड्राइव वेल, अगर वो गाड़ी अच्छे से चला सकता है तो उसको फटाक से क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, अब ये क्या है, एबिलिटी है कि आप एबल हो 4 भाषाएं बोलने में। शी कैन ड्राइव अ कार, ही कुड प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज किड। अब देखो यहाँ पे फिर वही पास्ट आ गया ना, दिमाग ही नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे कुड आने वाला है क्योंकि पास्ट में जा रहा है। कुड आई हैव सम टी, अब ये क्या हो रही है, ये एक रिक्वेस्ट हो रही है कि आप पूछ रहे हैं क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है। ही सैड, अब देखो जैसे ही सैड आया ना, बस ये से का सेकंड फॉर्म सैड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, कुड। ही सैड ही कुड गेट दैट टिकट फॉर मी, उसने कहा था कि वो मेरे लिए टिकट प्राप्त कर सकेगा। When I was younger, I could work out for 2 hours without stopping. When I was younger, younger का मतलब जब मैं यंग था, जब मैं कम एज में था। I could work out for 2 hours without stopping, तो मैं बिना रुके 2 घंटे काम
कर सकता था। तो देखो जब भी यहाँ पे वॉज आए, वर आए, ये सब क्या पास्ट को दिखाते हैं, पास्ट टेंस को दिखाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कुड। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा था कि जब भी कोई पास्ट की एक्टिविटी होगी, तो जब भी पास्ट में अगर हम जाते हैं तो पास्ट की एक्टिविटी में हम लोग को हमेशा क्या करना होता है, कुड लगाना होता है। क्योंकि कैन का यूज़ पास्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता और ना ही वो रूल्स होते हैं। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब दिख रही है या कुछ भी एक्टिविटी से समझ में आ रहा हो कि पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप लोग फौरन वहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। कैन आई सिट हियर, ये देखिए ये परमिशन ली जा रही है। कैन आई सिट हियर, कैन आई रीड दिस बुक, परमिशन ली जा रही है। कैन यू गिव मी योर पेन, परमिशन ली जा रही है। कैन यू हेल्प मी टू रीच देयर, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मुझे वहाँ पहुँचने में हेल्प कर सकते हैं। शुरू के 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग परमिशन शो कर रहे हैं। क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ, क्या मैं आप मुझे गिव यू मी योर पेन, यानी कि क्या आप मुझे आपका पेन देंगे। और 4th वाला जो है वो क्या दिखा रहा है, वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है, वो एक निवेदन बता रहा है कि क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। कुड आई यूज़ योर बाइसिकल प्लीज़, कुड यू ओपन द विंडोज़ प्लीज़। देखिए जैसे ये प्लीज़ दिख रहा है तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे हमें कुड लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो प्रेजेंट की पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है वो कुड होता है। क्या मैं आपकी बाइसिकल चला सकता हूँ, क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने कुड लगाया है। जैसे हम कुड लगाते हैं तो ये चीज़ समझ जाती है कि ये रिक्वेस्ट पोलाइटली की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का आज का कैन वर्सेस कुड का बेसिक क्लास, जिसमें मैंने आपको केवल कैन और कुड को डिफरेंशिएट करना सिखाया है। आपको ये बताया है मैंने कि कैसे आप ये निर्धारित करोगे कि कैन बैठ रहा है फिट या कुड बैठ रहा है फिट। ये आज जो हमारा बेसिक सेशन था, मुझे उम्मीद है कि आपको कैन और कुड का बेसिक आज क्लियर हुआ होगा। सारे टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं पहले, उसके बाद हम इनका एडवांस लेवल देखेंगे। नहीं तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई भी एरर अगर हम फाइंड करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत देंगी। क्योंकि अगर हम सीधा एडवांस लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताया जाता। इसलिए हम लोग का पूरा ये प्रयास है कि हर टॉपिक का हम आपको पहले बेसिक क्लियर करें, पहले हम आपकी एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार करें, ताकि उस टॉपिक की जितनी भी रूट्स हैं, जितनी भी जड़ें हैं, वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पेपर बहुत क्रिटिकल, बहुत टफ आएगा, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवांस लेवल पे खेल के रह जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चीज़ों को चारों दिशाओं से कवर करेंगे। हम इजी टू मॉडरेट टू एडवांस लेवल कैप्चर करने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक्स आपके इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स का पहले मैं बेसिक क्लियर करवाऊँगी। आफ्टर दैट मैं उनका लेवल हाइक करूँगी। तो आप में से जितने भी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और रोज़ वीडियो लेक्चर्स देखिए, नोट्स मेकिंग कीजिए। क्योंकि बेसिक लेवल जब आप लोग क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लेवल को, इनका जो सेकंड लेवल है, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी कि आपने इन सारों जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपने पहले बेसिक पे पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल पे आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर गाइज कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, ताकि जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चैनल के साथ बने रहने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।